अच्छा, एक चीज मैं बताऊंगा कि अगर मैं डायमंड जा सकता हूं तो आप सब सरती या क्राउन जा सकते हो। मेरी पूरी स्टोरी बताने का टाइम नहीं, बट मेरी सीडी सुनिएगा। मैं गांव से आकर लखनऊ में अजनबियों के बीच अगर इस बिजनेस में डायमंड तक की जर्नी कर सकता हूं, आप सोच के देखिए। कोई भी कर सकता फ्रेंड्स। लेकिन एक बार कलाम साहब से फोर्थ में पढ़ने वाली एक बच्ची ने पूछा था, सर आप इतने महान कैसे बन गए? तो कलाम साहब ने जो बोला था, जानना चाहते हैं आप? बताऊं मैं? जी हाँ। वो बोले कि बेटा, इसका राज ये है कि मैं सपना देखता था। तो बचपन में मुझे लगता था कि गरीब वो होते हैं जिनके पास पैसे नहीं है। यहां आके हमने पाया कि गरीब वो होते हैं जिनके पास सपने नहीं होते। डायमंड तक की जर्नी में मैंने यही किया। अगर मेरे से कोई पूछे कि श्याम जी एक राज बताइए, तो मैं यही बोलूंगा कि मैंने अपने मेंटर को 100% सबमिट किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिंदगी में हम चाहते तो हैं, लेकिन ये कई बार क्लियर नहीं होता कि हम चाहते क्या हैं। लेकिन इसके पहले मैं उस पॉइंट पे आऊं तो मैं आप सबको बता दूं कि हम सभी को बहुत प्राउड होता है कि हम एमबे बिजनेस में और ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम के साथ हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोगों को हेल्दी होने में मदद करते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, अभी पिछले 11 महीनों 12 महीनों में हमने लोगों को हेल्दी होने में मदद किया है। हमारे सैनिक बॉर्डर पे हैं, हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, सभी लोग उस मिशन में बने रहे और अभी भी बने हैं। मुझे लगता था थैंक्स गॉड मैं भी कुछ कर पा रहा हूं, कुछ लोगों को हेल्दी बनाने में, उनकी इम्यूनिटी को बेटर करने में। मैं बताना ये चाहता हूं कि अगर अपने काम पे प्राउड होगा ना, तो सफलता डन डील है। और जब आप अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, प्राउड करते हैं, फिर आपको अंदर से एक ऐसा पावर आता है, तो बेस्ट परफॉर्म करना कोई बड़ी बात नहीं। जब मैं गांव से आया और फिर यहां अजनबी शहर में काम करना शुरू किया, तो सबसे ज्यादा जो मुझे चीज ने तैयार रखा लड़ने के लिए, वो थी मेरी वजह। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि मैं हूं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तो मुझे लगता था कि ये मेरी जिम्मेदारी है। सपने से एक कदम आगे, मेरा जो मानना है, सपने से एक कदम आगे होती है जिम्मेदारी। हो सकता है किसी का सपना हो विदेश घूमने का, हो सकता है किसी को सपना हो बड़ी बड़ी कारें खरीदने का, लेकिन अगर वो शादीशुदा उनके बच्चे हैं, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनको सिक्योरिटी दिलाने का। क्योंकि जब हम हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उनको जिला खिला सकें। लेकिन जब कोई चैलेंज आने से, कोई दिक्कत आ गई, किसी कारण से हम काम नहीं कर पाए, गुड रीजन या बैड रीजन, फिर पैसा कहां से आएगा? तो जिम्मेदारी बहुत महत्व, अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या जिंदगी में हम पाना चाहते हैं? अच्छी खबर एक, इस बिजनेस में जो कुछ भी होने जा रहा है, उसको एक्सपर्ट्स ओपिनियन ये है कि पूरे वर्ल्ड में जितना टर्नओवर हो रहा है इस समय, उतना टर्नओवर इंडिया करने जा रही है। उतना टर्नओवर इंडिया में हो रहा है, होने जा रहा है, एग्जैक्टली होने जा रहा है। आने वाले टाइम में जितना टर्नओवर पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, तो फ्यूचर क्या है? 30 to 50% पैसा किन के बीच में बटेगा? हमारे आपके बीच में बटेगा। 47% जॉब इस समय जो हैं वो जा सकते हैं। 47% जॉब। अब आप सोचिए, लोग प्लान बी के बारे में कितना सतर्क हैं, कितना कुछ सोच रहे हैं। जब से चैलेंजिंग टाइम आया, तो अभी लोगों को लगता है हाँ, इनकम का जरिया कुछ और होना चाहिए। 36% लोग हैं जो दवा के खर्चे से परेशान है फ्रेंड्स। 36% लोग दवा के खर्चे से परेशान है। अगर हम उन्हें अपना न्यूट्रीलाइट फूड सप्लीमेंट देते हैं, तो मुझे तो लगता है ये नैतिक जिम्मेदारी हमारी। अगर हमारे पास कोई जानकारी, इतनी बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो लोगों को साझा करना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, ये तो एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। 3 काम हमने सीखा दोस्तों। पहले, सीखना है। फर्स्ट टाइमर के लिए मैं बता दूं, जो पहली बार अभी सुन रहे हैं, पहले सीखना है। किसके बारे में? बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। गलती कभी कभी लोग करते क्या है, कुछ किया नहीं और काम करने चले गए, सीखा है नहीं, कार चलाने आया नहीं, हाईवे पे निकाल दिया कार, तो एक्सीडेंट हो गया या सर्तिया होगा? सर्तिया होगा। इस बिजनेस पहले सीखना है, दूसरा करना है, फिर तीसरे सिखाना है। ये 3 चीजों की साइकिल बनी रहती है। आज भी हम लोग वही करते हैं, ये सारे लीडर्स, सीखना, करना, सिखाना। ये तीनों की अगर साइकिल चलती रहेगी, बेसिक्स पे हमेशा हमें बने। अगर हम ग्रोथ चाहते हैं, तो बेसिक्स पे, सुमित सर हमेशा कहते हैं बेसिक्स पे बने हैं आप। अगर मनचाही ग्रोथ नहीं हो रही है, तो क्या एक बार देखना है कि हम अपने बेसिक्स को फॉलो कर रहे हैं? हम चाहते तो हैं कि हमारी टीम में ज्वाइनिंग आए, हम क्या कर रहे हैं?
तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जरूरी है वो 3 काम: सीखना, करना और सिखाना। अब सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं तो सबसे कठिन सवाल मुझे अब तक यही मिला है कि लोगों से जब हम पूछते हैं कि आप पाना क्या चाहते हैं, क्या ऐसी चीज है जिसे आप पाना चाहते हैं। हमारा विश्वास है कि अगर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं अभी, थोड़ा जो नए ज्वाइन किए हैं या फर्स्ट टाइम या प्लैटिनम एंड बिलो हैं, तो मैं उनसे बोलूंगा आप जरूर इसको देखिए कि आप एक ऐसे लिखिए एक पेज में आप क्या पाना चाहते हैं। थोड़ा इत्मीनान से, शांति से, दिल की गहराई से पूछिए। आप अपने शादीशुदा स्पाउस के साथ, अगर सिंगल है तो अपने पेरेंट्स के साथ क्या पाना चाहते हैं। ये कठिन सवाल है फ्रेंड्स। पाना क्या चाहते हैं, वो कौन सी चीज है ऐसी जिसके बिना आप बेचैन हैं। एक पेज पे लिखिए, इत्मीनान से लिखिए, आज सोने के पहले जरूर लिखिए क्या पाना चाहते हैं। दूसरा पेज, क्यों पाना चाहते हैं, आखिर वो क्या। जैसे प्लेटिनम जाना है आपको इसी साल, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया ट्रिप है, बहुत इंजॉय करने वाले हैं प्लेटिनम, पैसा भी खूब बनेगा। लेकिन इसी साल क्यों, क्यों पाना क्या चाहते हैं और क्यों पाना चाहते हैं। अगेन बड़ा टफ है तो बड़ा सरल, लेकिन शुरू में मैंने बोला था जितना ही सरल है उतना ही कठिन लगता है। सरल होना ही सबसे कठिन है। तो क्या पाना चाहते हैं, क्यों पाना चाहते हैं और कब पाना चाहते हैं। ये 3 चीजें अगर क्लियर हो गई ना, तो कुछ करने की जरूरत। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको ये क्लियर है तो आपको पता चल जाएगा कि जो कुछ आप पाना चाहते हैं क्या आपके काम से मिलेगा। जब मेरे से कोई बोलता है मैं बड़ा बिजी हूं, तो मैं ज्यादा उनको समझाने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं उन्हें फिर से प्लान दिखाने की कोशिश करता हूं, किसी इस तरह की ओपन मीटिंग में लाने की कोशिश करता हूं। हमारा विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति बिजी नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, बिजी हैं, इसका मतलब वो कह रहे हैं नहीं नहीं मैं आपकी बात समझा नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, सुमित सर कहते हैं कि जिन लोगों के पास टाइम है वो बढ़िया करते हैं, और जिनके पास टाइम कम है वो बहुत बढ़िया करते हैं। सुमित सर का स्टेटमेंट है, तो उसमें कोई बट अपने आप में वो बहुत बड़ी बात है। तो टाइम नहीं, इसका मतलब वो कहते हैं हम आपकी बात समझे नहीं। और कई बार लोग समझते इसलिए नहीं फ्रेंड्स कि हम थोड़ा सा अपने समझाने का तरीका उसी पर हम बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। क्योंकि हमें बोलना सिखाया गया है, हमें पढ़ना सिखाया गया, लिखना सिखाया गया है, लेकिन सुनना नहीं सिखाया गया। महत्वपूर्ण है कि हमें उन्हें सुनना चाहिए। पहले हमें समझने की जरूरत है वो कहना क्या चाह रहे हैं। एक बुक है रान, वो सवाल ही जवाब है, बहुत मेरे काम आई है। रान क्यों शामिल नहीं हुआ, तो उसे फाइनेंशियल फ्रीडम समझा रहे, तो उसे लोगों को मिलना जुलना पसंद था। तो हमें बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, हाँ तो क्या प्रॉब्लम है। अभी डॉक्टर चुप हो गए और बोलते जा रहे हैं हमें खांसी आती है, हमें ये आती है। फिर वो सुनने के बाद तो हम फाइनेंस के डॉक्टर हैं, हम हैप्पीनेस के डॉक्टर हैं, तो सामने वाले को सुनना बहुत जरूरी है। हम जब बोलते रहते तो सामने वाले के अंदर है क्या वो निकल नहीं पाता। इसलिए कई बार ऐसा होता है, लोग बोलते हैं कि हमने इतनी प्लान दिखाई, इतने लोगों को बोला, फिर लोग नहीं सुने। तो मुझे लगता है इसमें सुनने को क्या है, शायद आप उनकी वजह क्लियर नहीं कर पाए, उन्हें क्या चाहिए ये क्लियर नहीं हो पाया। फ्रेंड्स, अगर हम बताते समय ये फोकस करें कि उन्हें क्या चाहिए, क्या इस बिजनेस से मिल सकता है। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि आपको चाहिए क्या, फिर मैं अपने प्लान में ये प्रूव करने की कोशिश करता हूं कि ये आपको ऐसे मिल सकता है, और उनसे सवाल करता हूं कि हम आपको क्या बताएं कि आपको विश्वास हो जाएगा। हम आपको क्या बता दें कि आपको विश्वास हो जाएगा ये चीज मिल जाएगी। फिर सामने से आता है क्या हमारी तरह का कोई सफल हुआ है। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया दुनिया में कौन है जो एमवे को नहीं जानता, दुनिया में कौन है जो ये नहीं जानता कि एमवे के प्रोडक्ट कमाल के होते हैं। लेकिन दुनिया का मिस इन्फॉर्म बिजनेस इसलिए है कि कई बार बहुत सारे लोगों को सब इधर उधर पता है, प्रोडक्ट महंगे हैं, टाइम नहीं है, लोग सुनते नहीं। अगर लोग सुनते नहीं तो ये पूरी इंडिया के लोग कैसे सुन रहे हैं। और हमारा तो विश्वास है दोस्त, जैसे कोई कहता है कि भगवान खाते नहीं, भगवान खाते भी हैं, सबरी ने खिलाया, वो आप सभी जानते हैं, वो भी जूठी बेर खिलाया। कोई कहता भगवान नाचते नहीं, गोपिकाओं ने नचाया भी। तो तरीका होना चाहिए। जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो चैलेंजिंग टाइम में अपनी डायरी में मैंने नोट किया कि मैं अपनी प्लान को और सरल कैसे कर सकता हूं। लर्निंग का मेरा पहला था कि मैं अपनी प्लान को और सरलता से कैसे पेश कर सकता हूं। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हैप्पीनेस का पैकेज नहीं चाहता। मैं जब इस बिजनेस में आया तो एक ही बात मेरे समझ में, ओ अब तो मिल गया मुझे रास्ता।
रास्ता मिल गया, कोई बात नहीं, कैसे लोग नहीं मानेंगे। मैं तो यहां तक था कि अगर यूपी के सारे लोग नहीं मानेंगे तो मैं मध्य प्रदेश जाऊंगा, और मध्य प्रदेश के सारे लोग अगर नहीं मानेंगे तो मैं महाराष्ट्र जाऊंगा, और अगर महाराष्ट्र के सारे लोग नहीं मानते तो गुजरात जाऊंगा, और गुजरात के सारे लोग नहीं मानते तो राजस्थान जाऊंगा। मुझे ये 5 स्टेट बहुत पसंद है। अब आप सोचो, लखनऊ में ही इतने लोग, 36 लोग मान गए, 7 लोग सीरियसली करने लगे, 6 लोग कुछ ज्यादा सीरियसली कर लिए, और मैं डायमंड हो गया। तो एक चीज मैंने शुरू में बोला था, बड़ा सरल है। कभी कभी कुछ लोगों ने ना बोल दिया, लोगों को लगता है ओ ये तो ना बोल दे। कौन ऐसी चीज है सबके लिए हाँ बोलेंगे? आपको क्रिकेट पसंद है, किसी को हॉकी पसंद होगा। मैं अगर कुछ टीम से बात करता हूं तो अक्सर बोलता हूं आपको कौन सा कलर का शर्ट पसंद है, तो कोई बोलेंगे रेड, कोई बोलेंगे पिंक। अगर मैं 15 लोगों से बात कर रहा हूं, उसमें 2-3 मुझे स्काई ब्लू वाले मिल जाते हैं, और मुझे स्काई ब्लू पसंद है। मेरे पास इस तरह की कई शर्ट्स है। तो अब अगर 10-15 लोगों में हमें 2-3 लोग मिल गए तो हो गया काम ना। हमें हैरान होने की बात क्या है, बिल्कुल सरल है। और कोई भी चीज दुनिया में देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि सब पसंद करें। तो हमें क्या करना है, हमें लाइक माइंडेड पीपल की तलाश करनी है। और कैसे तलाश करेंगे? हम अपने प्रेजेंटेशन को देंगे, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे उनको, और फिर उनको सुनेंगे कि वो क्या क्या जानना चाहते हैं, कैसे उन्हें बिलीव होगा। और हमारा विश्वास है फ्रेंड्स कि आज अगर हम एमबीए कर रहे हैं तो क्या आज हमने किसी को अपना प्रेजेंटेशन बताया? क्या आज हमने किसी को कोई प्रोडक्ट रिटेल किया या प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया? क्या एक नाम आज हमने अपने लिस्ट में ऐड किया? अगर ये 3 काम नहीं हो रहे हैं तो फिर एमबीए हमने क्या किया? और इस ओपन मीटिंग में अगर प्रॉस्पेक्ट के साथ बैठे हैं तो ये ओपन मीटिंग में भी आप काम कर रहे हैं। तो कभी कभी हमें दिमाग में चलता रहता है, कहते हैं हम तो एमबीए किए। कभी कभी कुछ लोग ये बोलते हैं 6 महीने पहले हमने आधार कार्ड, अकाउंट प्रूफ ये सब तो दिया लेकिन कुछ आया नहीं। तो मुझे लगता है क्या उनको पेंशन मिलनी चाहिए क्या? अगर आधार कार्ड, अकाउंट प्रूफ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देने से पेंशन मिलनी चाहिए? ये ट्रू बिजनेस है, ट्रू बिजनेस है। हाँ, प्रूवन बिजनेस है, लीगल बिजनेस सीबीएसई कोर्स में पढ़ाया जाता है। सच्चाई का काम है, ईमानदारी का काम है, और मेहनत का काम है। अच्छी खबर ये है, अभी सर कह रहे थे ना, अच्छी खबर ये है कि काम एक बार करेंगे, पैसा बार बार आएगा। काम एक बार, ये बात बहुत खूबसूरत मुझे लगी थी। काम एक बार, पैसा बार बार। कोई व्यक्ति आपको सिखाने वाला है, और आप अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं। आम जिंदगी में क्या होता है, जब हम बहुत ग्रो कर रहे होते हैं तो हम फैमिली से दूर हो जाते हैं। इस बिजनेस की खूबसूरत बात मुझे लगती है कि आप अपनी फैमिली के साथ करते हैं। मैं अपनी वाइफ उषा के साथ, अपने दोनों बच्चे शिवम और शुभम, मेरा ग्रैंडसन है अभी 9 मंथ का, मेरी बहू, सभी लोग, मेरा 9 मंथ का ग्रैंडसन भी इस बिजनेस को एंजॉय कर रहा है। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं फ्रेंड्स, काम एक बार का है, आखिर काम तो सभी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो काम कर रहे हैं, और अपने काम के साथ साथ करते हैं। तो आपने देखा क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और कब चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमें अपने आप से मैंने पूछा, आप देख लीजिएगा, मैं अगर कोई नई चीज बता रहा हूं तो अपने मेंटर से जरूर पूछेगा, तभी अप्लाई करिएगा। हालांकि ऐसा कम होगा क्योंकि एक ही बैनर के तले हम सभी सीख रहे हैं। मेंटर कौन है आपका? वो कौन है मेंटर आपका? बहुत महत्वपूर्ण बात है। पिछले कुछ दिनों से मैंने ये देखा कि मेंटर जिसका क्लियर है वो इस बिजनेस में बहुत सटीक जा रहे हैं। हमारा मेंटर है कौन? कौन है मुझे कोच करने के लिए? सोच के देखिए, एक क्रिकेटर कोच से पूछा गया कि आखिर ये टीम कैसे जीत सकती है, तो उन्होंने कहा 99% मेंटली और 1% फिजिकली। अब आप सोच के देखो, अगर गेम में ऐसा हो सकता है 99% मेंटली, 1% फिजिकली, हमारे बिजनेस में अगर हम किसी कोच को, किसी मेंटर को सबमिट नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स, हमारी जर्नी में तो इसका बहुत बड़ा रोल रहा। हमने 100% सबमिट किया। हाँ, मेंटर कौन है ये क्लियर होना चाहिए, और वो किस मेंटरशिप में है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने जो सीखा कि मेंटर हमारा वही हो सकता है जिसको हमारे बिजनेस से सीधे लाभ है, और वो हमारे बिजनेस में डीपली घुस करके काम कर सकते हैं। कभी कभी हम बड़ी पिन को बहुत देख लेते हैं तो हमें लगता है कि वही हमारे मेंटर हो। सीधे लाभ हो रहा है क्या, और वो किसी मेंटरशिप में है क्या, और क्या हमारे साथ सारे डिटेल के साथ वो डेप्थ में जाके या जैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं उस लेग में ऐसा करो। मेंटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने आप से ये पूछते रहेंगे, क्या हम उनकी बात मानते हैं? उनकी कितनी बात मानते हैं हम? अगर उन्होंने बोला कि आपको स्ट्रक्चर सही करना है
तो क्या मैं वो सही कर रहा हूं? स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन अपना इतना ऑर्गेनाइजेशन नहीं डालता और उसमें से 6 लोग सीरियस नहीं होते डिफरेंट डिफरेंट, तो मैं डायमंड नहीं होता। स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। हमारे बिजनेस पे 1 करोड़ टर्नओवर होगा, हो सकता है आपको 1,000 रुपए मिले, लेकिन 1 करोड़ टर्नओवर हो सकता है आपको लाखों रुपए मिले। इसलिए स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। हम कई बार लोगों को बोलते हैं स्ट्रक्चर विट करो, स्ट्रक्चर और विट में लाओ, डेप्थ में काम करो, लेकिन हम ऐसा मानते हैं क्या पूरे महीने भर में एक लेग हम स्पॉन्सर करके उसे 3% करा पा रहे हैं एज ए लीडर? हम खुद, हमने इतने दिनों में ये पाया फ्रेंड्स कि जो काम हम खुद करते हैं, जब उसे हम कहते हैं तो उसका अलग असर पड़ता है। पूरे महीने भर में 28 दिन में क्या हम एक लेग को स्पॉन्सर करते हैं और उसे 3% पहुंचाते हैं? अगर हम ये करेंगे तब ज्वाइनिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा आएगी। फ्रेंड्स, जितनी बड़ी टीम होगी, जैसे अगर कभी बकरी उठाना है तो शायद आप अकेले उठा सकते हैं, अगर भैंस उठाना है तो बहुत सारे लोगों को जुटाना पड़ेगा, लेकिन अगर हाथी उठानी तो कितने लोगों को? तो जितना बड़ा टर्नओवर उतनी बड़ी टीम, जितना बड़ा टर्नओवर चाहते हैं उतनी बड़ी टीम। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा अगर हमारे ग्रुप में ज्वाइनिंग आए और वो ज्वाइनिंग है और उसे हम 3% करा पाए, महीने भर में ये काम तो हम ले सकते हैं। एक ज्वाइनिंग, ज्यादा आप जितना करा सको कराओ और अच्छी बात है, लेकिन एक ज्वाइनिंग क्या उसे 3% करा सकते हैं हम, एक गोल बना के, फोकस करके। फर्स्ट वीक में क्या 100 पीवी कर रहे हैं? फर्स्ट वीक में 100 पीवी का कल्चर। आपके बिजनेस का ऑरा क्या है, क्या कल्चर है? हमारे अपलाइन ने हमेशा बताया हमें कि आप राइट कल्चर डेवलप करिए, क्योंकि एक बार जो कल्चर आप अपने ग्रुप में डाल देते हैं, वो कल्चर अगर सॉलिड आपने डाला है तो बहुत स्मूथली आप बड़ा बिजनेस बनाएंगे। और राइट कल्चर डालने के लिए जरूरी है कि हम उसे क्या कर रहे हैं। दोस्तों, जब इस बिजनेस में मैं आया तो मेरे पास न तो टाइम था न तो पैसा था। टाइम क्यों नहीं था? 5,000 की नौकरी करते थे, बड़े बिजी थे, प्राइवेट नौकरी, तो 2010 की बात कर रहा हूं मैं। 5,000 की नौकरी, लखनऊ में रहने के लिए, ट्रेडिशनल बिजनेस मेरा बर्बाद हो चुका था, सब चीजें हो गई थी, तो 5,000 की नौकरी, बिजी बहुत रखता था मैं, पैसे भी नहीं थे, लोग भी नहीं थे। तो कभी कभी लोग मेरे से पूछते हैं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास लोग नहीं है, तो मैं तो यही बोलता हूं कि ये बिजनेस पैसे से नहीं चलता, ये बिजनेस टाइम से भी नहीं चलता, और ये बिजनेस लोगों से भी नहीं चलता। लोग तो मिल जाते हैं, और ये बिजनेस चलता है भूख से। भूख क्या है, जरूरत क्या है, सपना क्या है, जिम्मेदारी क्या, अकाउंटेबिलिटी कितनी आप समझते हैं? क्या आप अकाउंटेबल हैं? क्या आप अपने सपनों के प्रति आप अकाउंटेबल हैं? क्या आप अपनी फैमिली को सिक्योरिटी दिलाने के लिए अकाउंटेबल हैं? क्या ये बहुत बड़ी साइंस है, किसी को बताने की जरूरत है कि आप काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा, काम नहीं किसी कारण से होंगे तो नहीं कर पाएंगे तो पैसा नहीं आएगा? तो सभी जानते हैं, लेकिन लोगों को कोई सही तरीके का पता नहीं है, और कई बार पता होता तो विश्वास नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी, 4 बेसिक्स, 9 कोर स्टेप, 9 कोर स्टेप के लिए अकाउंटेबल हैं हम। 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। कुछ कस्टमर हैं 10-15 हमारे पास, और आजकल तो कस्टमर मैं बोलूंगा 30-40 कस्टमर तो होने चाहिए। आप मुझे बताइए फ्रेंड्स, अभी एक हमारे 6% ने 50 च्यवनप्राश, 50 और ऑर्डर दिखाया। मैं एडीसी में था, हम लोग डायमंड में तो गए वहां पे, तो 50 च्यवनप्राश 6%, और बोला सर ये 37 तो मेरे ऑर्डर के हैं और सारे तो पता चला कि लास्ट तक जाते जाते थोड़ा सा सिस्टम स्लो था, तो पूरा मिल भी नहीं। इतने लोग डिमांड कर रहे हैं एमवे प्रोडक्ट, वो भी जब से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं तो कमाल हो रहा है। तो कस्टमर तो अपने आप, सवाल है क्या उस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करके प्रमोट कर रहे हैं? बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। च्यवनप्राश तो ऐसा है कि अभी तो किसी से भी बोलिए, ऐसा नहीं, हर घर में च्यवनप्राश यूज हुआ है, गांव देहात शहर सब जगह। तो महत्वपूर्ण ये है फ्रेंड्स कि आप क्या प्लान दिखाते हैं, अकाउंटेबल हैं, क्या आप सीडी सुनते हैं, क्या आप स्मार्ट पैक पे हैं, क्या आप बुक ऑफ द मंथ पे हैं? हम जितना इनोसेंटली पहले बुक पढ़ते थे, क्या आज भी पढ़ते हैं? बुक का दोस्तों बहुत बड़ा रोल है ऑनेस्टली। और बुक रिकमेंड कौन करेगा? आपके मेंटर। कभी कभी कुछ लोग कोई भी किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं, मुझे लगता है आपके मेंटर को पता है, जैसे डॉक्टर को पता है कि आपको क्या चाहिए, आपके हेल्थ एक्सपर्ट जो आपके हेल्थ का एनालिसिस करते हैं, जो भी करते हैं, गाइड करते हैं, उनको पता है आपको क्या लेना चाहिए। हो सकता है किसी को कैल्शियम की कमी हो, लेकिन आयरन लेते जा रहा, आयरन बुरा नहीं है, लेकिन कैल्शियम तो वो पता है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, आपके मेंटर को पता। तो मैं जो भी किताब पढ़ता हूं आज भी पूछता हूं अपने मेंटर से, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, क्या आप अकाउंटेबल हैं? मीटिंग में रहते हैं, वीडियो ऑन करके रहते हैं, ड्रेस कोड में रहते हैं, प्रोस्पेक्ट के साथ रहते हैं। अकाउंटेबिलिटी, टीचेबिलिटी,
हर चीजों के लिए अकाउंटेबल। कई बार लोगों को लगता है सिखाना है, आप सीखने के लिए कितना, आप जितना मैं अगर आज जो इनकम करता हूं उतना मुझे आता है, और इनकम के लिए मुझे सीखना पड़ेगा। टीचेबिलिटी और कम्युनिकेशन कमाल का। अगर मेरे से कोई पूछे कि श्याम जी एक काम बताइए आप, तो मैं यही बोलूंगा, काउंसलिंग विद योर मेंटर। वीकली काउंसलिंग होती है क्या? क्या उनको 100% सबमिट करते हैं हम? क्या उनकी 100% बात मानते हैं? कमाल का है दोस्त, कमाल का। और मुझे पता है कि जब आप अपने मेंटर से बात करते हैं सही भाव से, कभी कभी जब कुछ पिन पे आ जाते हैं तो हमें लगता है हमें तो सब पता है। ठीक है, पता है, सही बात है, लेकिन अगर वही बात आपके मेंटर भी कह रहे हैं तो आपके दिमाग पे फिर से वो हैमर कर रहा है, ये करना है। फोकस्ड होने की जरूरत है, फोकस्ड होने की। जब मेंटर कहते हैं तो हम फोकस्ड हो जाते हैं और सारी चीजें उसी उसी हिसाब से चलते हैं, और हमें लगता है चलो। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप इधर उधर जा रहे हैं तो मेंटर आपको बोलते हैं नहीं, थोड़ा सा इधर इधर आइए, डेप्थ में थोड़ा देखिए, डेप्थ में 3% लाइए, डेप्थ में BFI लाइए, और डेप्थ में BBI क्वालिफायर्स लाइए। इस समय तो BBI, अगर हर डेप्थ में अगर कोई एक BBI क्वालिफिकेशन के लिए कमिटमेंट ले लें सारे लीडर्स, तो कमाल हो सकता है फ्रेंड्स, कमाल हो सकता है। और अभी 26 तारीख को श्रवण जी बता रहे थे, 26 तारीख को जो फंक्शन होने जा रहा है, BFI और BBI नेशनल लेवल पे हो रहा है। सोच के देखिए कितनी अच्छी लीडरशिप सब उनको बताने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस फंक्शन में बैठाना। ओपन मीटिंग होती है एवरी वेडनेसडे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाना है, प्रोस्पेक्ट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो माहौल मिलेगा ना, वो उनको पता चलेगा, वो ये तो ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं, इतनी बड़ी डिग्री इनके पास, इतना अपनी फील्ड में सब अचीवर्स हैं, बढ़िया कर रहे हैं, फिर भी अभी मैम ने, सुधा मैम ने बताया ना कि लाखों रुपए उन्होंने बिजनेस को स्टडी करने में लगाया। अमेरिका गई वो बिजनेस को, सोच के देखिए, वहां जाके उन्होंने देखा बिजनेस, तो अभी मुझे क्या रिसर्च करने की जरूरत है? सोच के देखिए आप। तो कभी कभी जब प्रूवन बिजनेस है तो हम क्या रिसर्च करें, हमें तो करना चाहिए। और मुझे लगता है करके जब आप देखेंगे तब आपको इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो, तभी बिलीव होता है। और इंफॉर्मेशन कब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा? जब आप उस पर काम करेंगे। जब देखिए, सुनने से हो सकता है आपको याद रहे, देखने से हो सकता है ज्यादा आपको याद हो जाए, लेकिन करने से आपको समझ में आ जाता है। जब आप कोई काम करते हैं तब समझ में आता है। तो कभी कभी लोग सुनने के बाद अरे ठीक है, आप जब तक करेंगे नहीं। कुछ लोग जो एमबीए कुछ नहीं करते, वो बोलते मेरा मानना है। मैं कहता हूं भाई साहब, आप एमबीए से बनाते कितना है? तो मानना शब्द कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आप एमबीए में क्या एमरल्ड है, क्या फाउंडर प्लैटिनम है, क्या डायमंड है? तो मानना कैसे कर सकते हैं आप? लेकिन अलग अलग लोगों का, इसमें हमें बहस किसी से नहीं करना है जो कहता है। हाँ, एक चीज मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, हमें यहां तक की जर्नी में जो सबसे ज्यादा डिले किया, कभी कभी मुझे लगता था कि कंफर्ट जोन में आ गया था मैं। बीच में रूबी था, तो मुझे लगा अब तो पैसा मोटा आ रहा है। लेकिन वहां मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी कि जिनके बदौलत मैं रूबी हूं, उनको मुझे रूबी कराना है, उनको मुझे ग्रो कराना, उनको क्वालिफाई कराना है। तो आज जिस भी लेवल पे आप हैं, आप 6% हैं, आप 9% पे हैं, आप 12%, जिस भी लेवल पे हैं, आप जिनके सपोर्ट से हैं उनको उस लेवल पे लाइए। जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं तो कहते हैं कि भगवान आपके साथ आ जाते हैं, और आप दूसरों के सपने को पूरा करने के लिए भगवान आपके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। जब आप अपने सपनों के लिए काम करते हैं तो कई बार लगता है कि वो भगवान के लिए उतना कैचिंग नहीं होता। तो जब मैं डायमंड जा रहा था तो मुझे यही लग रहा था, अपनी प्रेयर डायरी में मैं लिखता था, भगवान मेरा ये कपल का नाम लिख के, बहुत मेहनत कर रहे हैं, भगवान इनको प्लैटिनम करा दीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनको फॉरेन ट्रिप मिलेगी, इनको कुछ पैसे आएंगे, लिख कर नाम लिख के। ये तो मुझे पता था कि अगर ये प्लैटिनम चले गए तो मैं डायमंड चला जाऊंगा, लेकिन मेरा फोकस था कि उनको मैं प्लैटिनम ले जाऊं। तो फ्रेंड्स, मैं यही आपसे बोलूंगा कि जब आप लोगों के सपने के लिए काम करेंगे, अभी क्लोजिंग के हमारे अगर देखें तो 5 दिन बचा हुआ है। इन 5 दिनों में कितने लोगों को ज्यादा बोनस हम दिला सकते हैं? कितने लोगों को BFI क्वालिफाई करा सकते हैं? अभी मार्च का वो फंक्शन 26 तारीख वाला अटेंड करा सकते हैं। कितने लोगों को BPI? अब उनके डेप्थ में जाकर के, किसको हम डेप्थ में, आप अपने लेकर डेप्थ में जाके क्या बेसिक्स फॉलो कर रहे हैं? आप किसी भी पिन पे हैं, लेकिन आपको डेप्थ में जाकर के वहां जब आप काम करते हैं तब सही लव एंड केयर होता है। तो जब आप अपने को प्यार करते हैं और टीम को प्यार करते हैं अपने छोटे बच्चों की तरह, लाइक योर स्मॉल किड्स, अपने टीम को अपने बच्चों की तरह, कभी कभी कुछ गलतियां हमारे बच्चे करते हैं तो उनको माफ नहीं करते, करते हैं। तो उनको जब आप उस तरह से ट्रीट करेंगे, मैं अपनी टीम में अक्सर बोलता हूं कि अगर 2 बच्चे हैं तो आप मानिए आपका तीसरा बच्चा है।
मेरे 2 बेटे हैं, शिवम और शुभम, और जब इस बिज़नेस को सीरियसली और आज भी मैं सदस्य की तरह लेता हूँ इस बिज़नेस को, मेरा बेटा है और 3 साल कायदे से बिल्ड कर दिया, आज हमारी 3 जनरेशन एन्जॉय कर रही है। 2019 में जब मैं डायमंड गया, उसी साल मैंने अपने बड़े बेटे की शादी भी करी, मैंने मकान खरीदा, मैंने लग्ज़री कार भी खरीदी, लेकिन बीच में हमेशा एमवे था। पहले एमवे का काम होगा, इसके बाद कोई काम होगा। एमवे बीच में मैंने एमवे को रखा और इर्द-गिर्द ज़िंदगी रखी। फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसा करोगे, बीच में एमवे, इर्द-गिर्द ज़िंदगी, सब कुछ हो जाएगा। और मेरा विश्वास है फ्रेंड्स, आप भी शायद इस बात पे ज़रूर यकीन करेंगे, किसी भी व्यक्ति का कोई भी महत्वपूर्ण काम रुकता नहीं, बशर्ते उस काम को महत्वपूर्ण समझे। तो कभी-कभी लोगों को महत्वपूर्ण समझते नहीं, वो ठीक है, मीटिंग में नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन कल्चर क्या डेवलप हो रहा है? वीडियो ऑफ है, कल्चर क्या डेवलप हो रहा है? ड्रेस कोड में नहीं है, कल्चर क्या डेवलप कर रहे हैं? जो कल्चर देंगे, जैसे आप घर में जो करते हैं, बच्चे वही सीखते हैं और जो आप करते हैं, वही तो कह पाएँगे आप। तो बेसिक्स फॉलो करना है हमें, बेसिक्स पे रहेंगे, लोगों को उनके सपने के लिए काम करेंगे, रोज तब तक दिन खत्म नहीं होगा जब तक एक प्लान नहीं हो गई, एक प्रोडक्ट रिटेलिंग या डेमोंस्ट्रेशन नहीं हुआ, जब तक एक नया नाम हमने लिस्ट में ऐड नहीं किया। हम तो फ्रेंड्स इसी मिशन पे काम कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में बीबीआई बीएफआई क्वालिफिकेशन के लिए आप बीबीआई बीएफआई क्वालिफिकेशन पे फोकस करोगे, कमाल होगा। प्रोडक्ट की जबरदस्त रेंज है दोस्तों, जबरदस्त। अभी तो देखिए च्यवनप्राश ने कमाल कर दिया, कितने प्रोडक्ट है हमारे पास, कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, अगर उसे इस्तेमाल करते हैं, ट्रेनिंग्स कमाल की कंपनी कर रही है, इतना सपोर्ट सिस्टम है। आजकल आज के टाइम में देखिए, हम अक्सर सोचा करते थे कि मैं दादर ओपन मीटिंग में, मुंबई की दादर ओपन मीटिंग बहुत सुनता था, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी बोले सर क्या होती है, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। देखिए, मैं मुंबई ओपन को कितनी बार अटेंड कर पाता हूँ, कितने लोगों को प्रमोट करता हूँ, तो है ना अच्छी बात। कभी-कभी लोग बोलते हैं वो पहले जो कर गए ना, मैं बोलता हूँ काश आप समझ पाते। अभी सर कह रहे थे ना, विजय सर 6 प्रोडक्ट के साथ, और कौन-कौन से प्रोडक्ट थे? मैं तो उस टाइम में नहीं था। जूम, सोच के देखिए। शैम्पू, एक आदमी ने बोला शैम्पू क्या किया जाता है? बाल में लगाया। तो बोले साबुन तब क्या होता है? उस टाइम की बात सोचिए। तो बोला शैम्पू बालों में, तो बोले ये साबुन क्या होता है? साबुन से तो बाल धुल लेंगे। कार वॉश 6 प्रोडक्ट के साथ, और आज ऐसे सर तुलसी, अश्वगंधा, क्या-क्या प्रोडक्ट है हमारे। बस जरूरत है दोस्तों अपने को थोड़ा फोकस करके चलने की, अपने सपनों को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को। मैं इस बिजनेस में डायमंड जाने तक अपनी जिम्मेदारी को, और मुझे लगता था मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है मुझे पता था, लेकिन मेरे पास टाइम कितना है ये मुझे नहीं पता था। फ्रेंड्स, आप भी इस पे एग्री जरूर करेंगे। आपके पास कितनी कारें हैं, क्या-क्या है, सब आपको पता है, लेकिन टाइम कितना है? भगवान करे 100 साल हम सभी जिएं, लेकिन पता तो नहीं है ना। इसलिए अर्जेंसी क्रिएट करनी चाहिए। अगर आप सिंगल हैं, तो आपको जल्दी से इस बिज़नेस में फाउंडर प्लैटिनम एंड अबव जाना चाहिए, ताकि आप अपनी मैरिज लाइफ को खूब एन्जॉय कर पाइए। जितने भी शादीशुदा लोग हैं, उनसे पूछिए कि भई जितने लोगों की शादी नहीं हुई, अगर उनसे पूछा जाए कि आप हनीमून पे कहाँ जाना चाहेंगे? तो बोलेंगे स्विट्ज़रलैंड, कहाँ-कहाँ। अब शादीशुदा लोगों से पूछते हैं, कहाँ गए थे? तो पता चलता है कि मैं तो मैहर देवी गया था। लेकिन इस बिज़नेस के बदौलत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, कितना कंट्री घूमा दोस्त, कितनी कंट्री। हवाई जहाज देखा भी नहीं था। हवाई जहाज देखा भी नहीं था इस बिज़नेस के पहले। मतलब इस बिज़नेस में आने के पहले तो मैं कभी-कभी लखनऊ आने के बाद सोचता था, एक बार रुक जाती, काश मैं देख लेता। एक व्यक्ति प्रोडक्ट माँगता था, उस रास्ते से जाके जाना पड़ता था, मैं बड़ा एक्साइटेड रहता था। अभी कोरोना के पहले 5 दिन एयरपोर्ट पे, हफ्ते में 5 दिन, तो आ रहे हैं बीबीएस करके, तो पता चला दिल्ली जाना है, दिल्ली से फिर आ रहे हैं, पता चला फिर हमें कहीं निकलना है, 5 दिन इस बिज़नेस के बदौलत दोस्तों। मेरी टॉक यहीं पे खत्म होती है फ्रेंड्स। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, गुड लक।